So hi guys, I welcome you all once again to this channel, है ना? So as we were continuing the exercise series, but let's get back to the concept series for a while, है ना? तो exercise का जो series है वो चलता रहेगा, लेकिन concept series भी जो है चलता रहना चाहिए. जैसे हम लोगों ने NLM में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का बात किया था, उसके बाद एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू हो रहा है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा आपका, है ना? बट टुडे आई लाइक टू डिस्कस फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना? वो बात करते हैं लेक्चर सीरीज सर्कुलर मोशन. अभी जब मैं सर्कुलर मोशन बोलता हूं, अभी इस पे इसका जो फंडामेंटल चीज है सर, उस पर बात करते हैं ना. एक्चुअली हमको ये सब जानने से पहले वेक्टर नॉलेज होना पड़ता है. सबसे पहले तो वेक्टर नॉलेज, है ना. आपका वेक्टर कितना क्लियर है ना. तो वेक्टर का जो रिलेशन है ना, उस पर थोड़ा मैं बात करूंगा एंड देन आई विल गेट टू दी रियल कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, है ना. तो लेट्स जस्ट सी. देखो, हम लोगों ने अभी एनएलएम में क्या कवर किया था सर? फोर्स कवर किया था, है ना. तो फोर्स का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? डी पी बाई डी टी. ये पी क्या होता है सर? मोमेंटम. क्या होता है? मोमेंटम. इवन दो कंसेप्चुअली अगर मैं देखूं तो ये सब उतना जरूरी नहीं होता है, बट देन अगेन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अदर पाथ, है ना, सो वी नीड टू नो व्हाट इट इज फॉर रियल. तो ये मोमेंटम है. ये क्या है? मोमेंटम. मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? मास इनटू स्पीड या मास इनटू वेलोसिटी. मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स अ मोमेंटम. क्लियर है? तो अभी यहां देखिए सर, वेक्टर रिलेशन को देखिएगा. फोर्स और ये मोमेंटम, है ना, इन दोनों में एक खास रिलेशन है ना. तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या बात समझाता है? ये जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पर F इक्वल्स dp बाई dt, यहाँ पर इस इक्वेशन को देख के आपको क्या पता चलता है ना, और क्या आपको समझना है? मेरे को सिर्फ इतना समझना है कि सर ये जो फोर्स है, ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर, यहां पर वेक्टर F चेंजेस वेक्टर P. चेंजेस वेक्टर P मतलब इस P में, इस वेक्टर में जो भी चेंजेस आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर? रिस्पॉन्सिबल ये वेक्टर होगा, F वेक्टर. सो दैट इज द मैथमेटिकल कनेक्शन, है ना, बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, फोर्स एंड मोमेंटम, है ना. तो यहां पर देखते हैं, जब मैं वेक्टर का चेंज का बात कर रहा हूं, व्हेन आई टॉक अबाउट वेक्टर चेंज, यहां पर दो चेंजेस पॉसिबल है ना. वन चेंज इज मैग्नीट्यूड वाइज, दूसरा डायरेक्शन वाइज. एक है मैग्नीट्यूड वाइज, दूसरा डायरेक्शन वाइज. दैट्स इट. ये समझना है आपको. मतलब अगर ये वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस वेक्टर को चेंज करने के लिए, दिस वेक्टर कैन चेंज दिस वेक्टर ईदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. ओके, तो दो ही पॉसिबिलिटी है. तो देखते हैं सर, मैग्नीट्यूड कब चेंज होगा और डायरेक्शन कब चेंज होगा, है ना. लेट्स सी, लेट्स चेक दैट आउट. नाउ इफ यू लुक एट दिस मोमेंटम का जो फॉर्मूला है सर, मास इनटू वेलोसिटी, उधर से भी चीजें आपको आसान लगने लगेगा. देखते हैं, है ना. अभी देखिए, सपोज ये कोई मेरे पास वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, मेरे पास कोई एक वेक्टर है ना. तो अभी यहां पर देखिएगा, सपोज ये वेक्टर पी है मान लेते हैं, है ना. जस्ट टू मेक द थिंग्स लेस कॉम्प्लिकेटेड, मैं इसको वेक्टर पी मान लिया जो मोमेंटम है. मैं अगर यहां पर एफ वेक्टर लगाऊं, यहां पर एफ वेक्टर लगाऊं, तो आपका कॉमन सेंस क्या बता रहा होगा आपको कि सर दिस वेक्टर इज पुलिंग दिस वेक्टर, इज पुलिंग दिस वेक्टर, पुलिंग दिस वेक्टर. अगर ये एंड फिक्स्ड है, मान लिया मैंने, जस्ट समझने के लिए बता रहा हूं, अगर ये एंड फिक्स्ड है, नाउ दिस फोर्स इज पुलिंग दिस वेक्टर, मतलब दिस फोर्स इज ट्राइंग टू चेंज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर. लेंथ चेंज होना मतलब क्या चेंज होना? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. क्या चेंज होना सर? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना. अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाऊं, क्या आपको देख के पता चल रहा होगा कि सर ये वेक्टर हैज अ टेंडेंसी टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द वेक्टर? यस. मतलब उधर भी क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. क्या चेंज हो रहा होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ओके, तो हमको पता चल गया. यहां से एक कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकता हूं, अगर वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग द अदर वेक्टर, मतलब वो वेक्टर इसका क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा सर? मैग्नीट्यूड चेंज कर पाएगा. और तो वेरी मैथमेटिकली करेक्ट, इफ द फोर्स इज टेंजेंशियल, इफ द फोर्स इज टेंजेंशियल, जो भी चूंकि वो सर्कुलर मोशन में आएगा, if the force is tangential then that force has the ability to change the magnitude of the vector. उसका क्या एबिलिटी है सर? वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसको भूल जाऊं और
इस वेक्टर को मैं परपेंडिकुलरली लगाऊं, ये वेक्टर P था आपका, अगर मैं इसी वेक्टर को परपेंडिकुलरली लगाऊं तो आपको कॉमन सेंस क्या बता रहा होगा सर, ये वेक्टर जो है ना इस वेक्टर को रोटेट कर पाएगा, है ना। फिर लुक एट दिस, ऐसा है तो फोर्स ऐसा लगाया जा रहा है तो ये घूम जाएगा, है ना, ये घूम जाएगा, मतलब इसका पाथ, इस वेक्टर का हेड को देखिए, इसका पाथ कैसा हो रहा है, ऐसा कुछ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कर्व, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कर्व, यही तो सर्कुलर मोशन हुआ। मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा सर, यहां पर अगर बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था तो इन दिस डायरेक्शन इधर आ रहा होगा, इन दिस डायरेक्शन इधर आ रहा होगा, इन दिस डायरेक्शन इधर आ रहा होगा, मतलब कंटिन्यूअसली जो है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन आ रहा है कौन रिस्पॉन्सिबल है, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जो फोर्स परपेंडिकुलरली इस p वेक्टर के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, यस, इस p वेक्टर के परपेंडिकुलर जो लग रहा होगा वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है इस बॉडी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। Am I clear about that one? Okay. मतलब अभी मैं अगर इतना सा मेरे को समझ जरूरी है, अभी हम अगर सर्कुलर मोशन को देखेंगे क्लियरली तो सर्कुलर मोशन का जो पाथ है सर वो कैसा दिखता है, कुछ इस तरह का, है ना। तो अभी यहां पर देखिए, यहां पर से अगर मैं जर्नी शुरू करूं, यहां पर बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, यहां पर इधर था, यहां पर इधर था, यहां पर इधर, इन दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट इधर, एट दिस पॉइंट इधर, और एट दिस पॉइंट इधर, और एट दिस पॉइंट इधर। तो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली आपको ये पता चल रहा होगा सर, यहां पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ द, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। मतलब कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में होता है सर, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में होता है उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कंटीन्यूअसली अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, जो उसका वेलोसिटी है वो कंटीन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है। तो आपको अभी अभी पता चला सर, इस बॉडी के पास मास m है, इस बॉडी के पास मास m है, जो भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा उसका खुद का एक मास होगा, उसके पास एक वेलोसिटी है। मतलब क्या मैं आपको बोल सकता हूं कि सर सर्कुलर मोशन में इस तरफ कुछ मोमेंटम p है, यस, इस तरफ कुछ मोमेंटम p है, 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 इस तरफ मोमेंटम p वेक्टर है ना, p वेक्टर, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी अभी आपको पता चला कि सर अगर इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन कौन चेंज कर सकता है, फोर्स, बिकॉज रिलेशन क्या है, फोर्स इज dp by dt, यही तो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, यही तो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा जो इस पे चेंजेस लाएगा। इस पे चेंजेस का दो पॉसिबिलिटी है, एक मैग्नीट्यूड वाइज, दूसरा डायरेक्शन वाइज, एक मैग्नीट्यूड वाइज, दूसरा डायरेक्शन वाइज। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, लेट्स जस्ट कीप इट एट रेस्ट फॉर अ व्हाइल, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन अलोन। उधर से हमको कुछ पता चलता है सर, बहुत ही एक बढ़िया कंक्लूजन निकल के आता है। क्या कंक्लूजन निकल के आता है सर, अभी देखिए, यहां पर कंटिन्यूअसली क्या मोमेंटम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, यस, मतलब देयर हैज टू बी अ फोर्स acting perpendicular to that momentum continuously for it to change its direction। मतलब एक फोर्स कंटिन्यूअसली इस बॉडी पे लग रहा होगा परपेंडिकुलरली, जिसके वजह से ये मोमेंटम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, है ना। और जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे, आपको पता है सर्कल का बेसिक्स, आप सेंटर से जो भी लाइन बाहर की तरफ ड्रॉ करते हो वो सब क्या है, इट मेक्स एन एंगल 90, नॉर्मली चला जाता है। तो फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मोमेंटम क्या हो गया सर, ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन हो गया, ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम रेडियल डायरेक्शन भी बोलते हैं। रेडियल डायरेक्शन मतलब अलोंग द रेडियस, फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ आर, वो सब हम बात करेंगे बाद में। एंड टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये वाला जो फोर्स है, कंक्लूजन क्या है सर, देयर हैज टू बी अ फोर्स एक्टिंग on the body continuously throughout the circular path towards the center of the circle, towards the center of the circle। मतलब एक फोर्स हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, तभी बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में घूम पाएगा। मैं सर्कुलर मोशन नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कुलर पाथ, यस। तो कंक्लूजन यहां से क्या है, मतलब सर कोई भी बॉडी जब भी कर्विलिनियर पाथ में होता है, सर्कुलर पाथ में होता है,
मतलब there has to be a force acting on that body perpendicularly towards the center of that curve or towards the center of that circle, towards the center of that circle. उसी फोर्स को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी फोर्स को नाम दिया गया सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी फोर्स को क्या नाम दिया गया सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सर आपने तो रियल फोर्स सिर्फ 5 ही पढ़ाया, 5 ही पढ़ाया मैंने। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म देना पड़ता है। अभी वो सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म कौन देता है सर? कौन देता है? रियल फोर्सेस। अभी रियल फोर्सेस कितना हम लोगों ने पढ़ा? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशन। 5 ही फोर्स है। ये दिमाग में अपना सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए आप। मेरे पास सिर्फ 5 ही फोर्स है सर। ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड स्प्रिंग, दैट्स इट। उससे बाहर कोई फोर्स ही नहीं है, मेरे को नहीं पता। बाकी सब कुछ करेक्शन टर्म है, बाकी सब कुछ करेक्शन टर्म है सर, मैथमेटिकल करेक्शन है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट मेरे लिए पूरा मैकेनिक्स में 5 ही फोर्स है और मैं कुछ जानता ही नहीं हूं, आपको भी नहीं जानना है ना? यस। तो अभी हम इस इक्वेशन को अच्छे से लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। देखना, देखते हैं। अभी देखते हैं यहां पर न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने क्या पढ़ा होगा? एफ नेट इक्वल्स एम ए, एफ नेट इक्वल्स एम ए। ये एफ नेट क्या होता था? फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास एम और ऑन द बॉडी ऑफ मास एम। और ये ए जो है वो क्या होता था? रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट। एम ए फोर्स नहीं है, एम ए फोर्स नहीं है, ये एम तो बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी। ए क्या था? रिजल्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास एम, ऑन द बॉडी ऑफ मास एम। अभी जब सर्कुलर मोशन के साथ डील करेंगे तो रेडियल डायरेक्शन वाला जो फोर्स लिखेंगे हम क्या लिखेंगे सर? एफ नेट शुड बी इक्वल टू एम ए सी। ए सी क्या हो गया? इस फोर्स का नाम क्या दिया गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस एक्सेलरेशन का भी एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यस। तो अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो अभी इसका डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज इसका जो वैल्यू है ये लिखना आना चाहिए। दुनिया का हर सवाल आपसे सॉल्व हो जाता है, दुनिया का हर सवाल सॉल्व हो जाता है। वो कल और एक लेक्चर लूंगा, इस पे मैं लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगा। उधर इसका जो वैल्यू जो अभी मैं लिखने वाला हूं वो कैसे आया उसका भी प्रूफ दे दूंगा। नॉट अ बिग डील, बट फॉर नाउ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको क्या याद रखना होता है? एम ए सी का वैल्यू v स्क्वायर बाय मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं बेसिकली। तो ये हो गया एफ नेट, एम बी स्क्वायर बाय आर, दैट्स इट। एफ नेट इक्वल्स एम ए होता था सर्कुलर मोशन में, एफ नेट इक्वल्स एम बी स्क्वायर बाय आर, एम बी स्क्वायर बाय आर। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो आ गया बी स्क्वायर बाय आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये v क्या है? वेलोसिटी विद व्हिच बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ, दैट्स इट। अब ये एफ नेट क्या है सर? ये एफ नेट क्या है? ये एफ नेट कहां होता था? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये एफ नेट कहां आना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ये एफ नेट कहां आना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, एक्चुअल में तो हो रहा उल्टा होता है, एक्चुअल में तो हो रहा उल्टा होता है, लेकिन मैं आपको उल्टा समझा रहा हूं समझने के लिए। मतलब आप जो भी एफ नेट लिखोगे यहां पर सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी का एफ नेट अगर आप लिखोगे, सबसे पहले एफ नेट कहां लिखोगे? इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, मतलब रेडियल डायरेक्शन पे लिखोगे। कहां लिखोगे? रेडियल डायरेक्शन पे लिखोगे। मतलब सर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स आप बात कर रहे हो ये तो खुद जन्म नहीं होता है, दूसरों को इसको जन्म देना पड़ता है, रियल फोर्सेस को। यस बिल्कुल। तो मतलब जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा, जो भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगा, क्या वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म दे रहा होगा? यस। क्या वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स को जन्म दे रहा होगा? यस। यहां पर एफ नेट हो सकता है या एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। यस, दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, या एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अभी हम इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो ये जो एफ नेट है उसका डायरेक्शन कहां होना चाहिए सर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। उतना आपको समझ लेना है, सब आसान है, सब आसान है। तो आपको पता चल गया होगा सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो खुद जन्म नहीं होता है, उसको जन्म देना पड़ता है। कौन जन्म देगा सर? रियल फोर्सेस। कौन जन्म देगा? रियल फोर्सेस। अभी देखते हैं इलस्ट्रेशंस, आपका दिमाग में खुद ब खुद आइडिया डेवलप हो जाएगा, है ना? वो आइडिया डेवलप करते हैं पहले।
सपोज लेट्स कंसीडर सपोज ये मेरा ग्राउंड है, यहां पर एक बाइकर है, इसको भी हम पॉइंट मास मान सकते हैं, मास m। जो इस सर्कुलर पाथ में जो है अपना स्टंट परफॉर्म कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ में अपना स्टंट परफॉर्म कर रहा होगा। अभी आपको पता चल गया है सर, अगर ये बाइक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ग्राउंड पे आप इमेजिन कीजिए एक बाइकर लाइक दिस, जस्ट ट्राई एंड इमेजिन दिस पार्ट, है ना। तो एक बाइकर अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एक बाइकर अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इट मींस देयर हैज टू बी अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज। यस, देयर हैज टू बी अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज, नहीं तो ये कभी भी जो है सर्कुलर पाथ में घूम ही नहीं सकता है। अभी आपको रियल फोर्सेस पता है क्या क्या, रियल फोर्सेस पता, मैं आइडिया को कैसे डेवलप कर रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, अब वैसे सोचिए, आपको डायरेक्शन का भी कभी इशू नहीं आएगा, इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट। यहां पर लगने वाला रियल फोर्सेस बताइए, ये सरफेस जो है रफ है, ये सरफेस क्या है, रफ है, तो यहां पर लगने वाला रियल फोर्सेस बताइए, क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, mg डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द ग्राउंड आएगा, यस। यहां पर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, यहां पर स्प्रिंग कनेक्टेड नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, लेकिन सरफेस रफ है तो एक ही फोर्स बचा, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। तो सर अभी लोग कंफ्यूज होता रहता है, मतलब सर फ्रिक्शन कहां लगेगा, आउटवर्ड इनवर्ड, अरे वो सब क्या सोचना है। देयर हैज टू बी अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करके देगा, जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करके देगा, दूसरा कोई फोर्स ही नहीं है सर। नॉर्मल परपेंडिकुलर लग रहा है ऊपर, mg परपेंडिकुलर लग रहा है नीचे, यस, और स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, तो बचा तो एक ही फोर्स फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन बाय डिफॉल्ट हैज टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, बाय डिफॉल्ट हैज टू एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, क्लियर है। तो यहां पर मैंने क्या बोला था अभी आपको, F net इक्वल्स mb स्क्वायर बाय r लिखना, F net ये क्या लिखना था, F net में द फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर क्या फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, मेरा खेल खत्म हो गया, mb स्क्वायर बाय r। अभी यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है, न्यू n होता है, आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो फ्रिक्शन का भी बेसिक लेक्चर आने वाला है, उधर आपको समझ में आ जाएगा। अभी n क्या है, mb स्क्वायर बाय r, mm गॉन, तो यहां से आपका जो वैल्यू आ रहा है न्यू g, दैट इज v स्क्वायर बाय r। तो अब यहां से और लिख सकते हो v इक्वल्स रूट न्यू rg, वहां तक लिखना आपका काम है, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं, है ना। सो दिस इज हाउ सर्कुलर मोशन वर्क्स। मतलब सर्कुलर मोशन का दिक्कत ये है ना सर, जब वो mb स्क्वायर बाय r को किस चीज के साथ इक्वेट करूं, उसमें लोगों का कंफ्यूजन है। अब याद रखना एक बात, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स नहीं है, उस फोर्स को जन्म देना पड़ता है, और जन्म कौन देगा, रियल फोर्सेस, जन्म कौन देगा, रियल फोर्सेस, उस बात को याद रखिएगा। तो रियल फोर्स यहां पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, रियल फोर्स यहां पर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन, ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। बट हमेशा फ्रिक्शन ही लगेगा क्या, सर नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द एंटायर डायग्राम, इट डिपेंड्स कि आप कहां सर्कुलर मोशन कर रहे हो। सबसे पहले तो आपका काम होता है सर सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना, सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना, है ना। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था, और अभी देखते हैं डेथ वेल को देखते हैं, मौत का कुआं जो होता है, दीज आर वेरी बेसिक और वेरी कॉमन एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इफ यू एवर हैड एनी डाउट इन सर्कुलर मोशन, ये वीडियो के बाद जो है पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी सपोज ये डेथ वेल है, आपको पता होगा यहां पर इस सर्कुलर पाथ में जो है बाइकर अपना बाइक घुमा रहा होता है पूरा, यस, पूरा घुमा रहा होता है, और गिरता नहीं है नीचे, गिरता नहीं है। फिर से लेट्स इमेजिन यहां पर ब्लॉक ऑफ मास m है सर, लेट्स इमेजिन, है ना। अभी आसानी से हर चीज हो जाएगा। अभी इसका सेंटर इधर है, दैट मींस देयर हैज टू बी अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं तो ये बाइक सर्कल में घूम ही नहीं सक पाएगा, यस। अभी क्या क्या रियल फोर्स लग रहा है देखते हैं। इस ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है नीचे की तरफ, mg, हमेशा mg डाउनवर्ड, हमेशा mg डाउनवर्ड। अभी सर फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस। अभी सर ये हो गया कॉन्टैक्ट सरफेस, ये हो गया कॉन्टैक्ट सरफेस, तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, नॉट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। इससे पहले बाइकर ग्राउंड पे था सर, बाइकर ग्राउंड पे था, तो अलोंग द ग्राउंड, अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रिक्शन लग रहा था, अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस फ्रिक्शन लग रहा था। अब इधर देखिए, अगर ये mg नीचे लग रहा है, तो दिस बॉडी, दिस बाइक हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउन, दिस बाइक हैज अ टेंडेंसी टू मूव डाउन। लेकिन सर
डेथ में आपने देखा होगा बाइकर पूरा बैलेंस करके पूरा सर्कल में घूम रहा होता है, सर्कल में घूम रहा होता है। दैट मींस देयर हैज टू बी अ फोर्स, देयर हैज टू बी अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन जो mg को बैलेंस कर देगा, और अलोंग द सरफेस लगना पड़ेगा सर। तो इस टाइप का तो फोर्स एक ही बचा, कौन सा? फ्रिक्शन। दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट फोर्सेस। फॉर दैट यू नीड टू हैव द फंडामेंटल्स ऑफ फोर्सेस, लगता कैसा है ना? तो ये फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर गया होगा। तो अभी सर टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स तो बचा ही नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला फोर्स तो बचा ही नहीं, ना स्प्रिंग है ना स्प्रिंग है, फोर्स फ्रिक्शन खत्म, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, फ्रिक्शन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, तो सर एक ही फोर्स बचा ना, नॉर्मल, क्योंकि कांटेक्ट में है। नॉर्मल क्या होता है सर? ऑलवेज x परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। इट मींस यहां पर f net कौन हो गया? नॉर्मल। f net कौन हो गया? नॉर्मल। f net कौन हो गया सर? नॉर्मल। दैट मींस f net इक्वल्स mv स्क्वायर बाय r में नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। कभी-कभी इसी में थोड़ा मतलब इसको अपग्रेड कर देते हैं लोग, फ्रिक्शन का वैल्यू पूछ देते हैं। सर फ्रिक्शन का वैल्यू सिंपल है ना, दिस फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg, फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg। उसके बाद इस सरफेस का न्यू वैल्यू पूछ देते हैं सर लोग, न्यू वैल्यू पूछ देते हैं। सो सर अगर फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg, क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? अदरवाइज बाइक गिर जाएगा सर। एफ नेट कोई भी बॉडी मोशन में होना, गिरना उठना सब किस पे डिपेंड करता है? एफ नेट पे। अगर नीचे नहीं गिर रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट क्या होना पड़ेगा? जीरो। एफ नेट जीरो मतलब इन वर्टिकल डायरेक्शन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम का मतलब ऑपोजिट फोर्सेस हैव टू बी इक्वल, ऑपोजिट फोर्सेस हैव टू बी इक्वल। ऑपोजिट फोर्सेस कौन-कौन है यहाँ पर? फ्रिक्शन एंड mg, फ्रिक्शन एंड mg। खत्म हो गया मेरा खेल, फ्रिक्शन इक्वल्स mg। सर फ्रिक्शन क्या है? न्यू इनटू n, mg न्यू n, n का वैल्यू क्या है? mv स्क्वायर बाय r, यहां से तो ये हो गया मेरा mg, mm गॉन, तो v स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है ना, rg बाय न्यू आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन, है ना, पाथ एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन आप ऐसे लिखते हैं। देयर इज नो अदर वे। मगर आपको ना चीजों को समझना होता है। अगर आपने फोर्स समझ लिया, पूरा मैकेनिक्स आपका हाथ में है, इसका एप्लीकेशन अच्छे से समझ लिया, पूरा मैकेनिक्स आपका हाथ में। और वेक्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वेक्टर का बेसिक नॉलेज। अरे आप ये सब वी वेक्टर लिखो ना लिखो, उससे क्या मतलब है यार, उससे क्या मतलब है? योर प्रिपरेशन इज फॉर जेईई एंड नीट। लोग ना बहुत ही टेक्निकली करेक्ट होना चाहते हैं, मतलब सर आप वेक्टर लिखिए। एक बच्चा था मेरा क्लास में, तो सर आपने वेक्टर नहीं लिखा। क्यों लिखूं? मतलब ही नहीं है। यू नो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन से मतलब रखता है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन से मतलब रखता है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन से मतलब रखता है। मुझे कोई भी वेक्टर रिजॉल्व करना आना चाहिए, दैट्स इट। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, यू शुड नो द आइडियाज। अपना दिमाग में सिर्फ आइडियाज डेवलप करो सर, बाकी कुछ नहीं होता है। ये लोगों का गलतफहमी होता है, फिजिक्स कैन बी मास्टर्ड बाय प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रॉब्लम्स। नो सर, इस नेचर का, इस सब्जेक्ट का नेचर ही बहुत अलग है। बाय नेचर ये बहुत स्लो सब्जेक्ट है, बाय नेचर इट्स अ वेरी स्लो सब्जेक्ट। बट आप जस्ट अब जब इस चीजों को समझते हो ना सर, जब चीजों को समझते हो, जब दिमाग में आइडियाज डेवलप होता है ना, आप बहुत ही फास्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही फास्ट। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू विद फिजिक्स, दे आर ट्राइंग टू कम अप विद ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स। सर टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नहीं होता है फिजिक्स में। अगर आपको फंडामेंटल समझ में आता है, टिप्स एंड ट्रिक्स से भी फास्ट आंसर कर सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स से भी फास्ट आंसर कर सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल लेवल पे होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जो है फंडामेंटल लेवल पे होना चाहिए। दैट्स माय ओनली मोटो, दैट्स माय ओनली गोल बिहाइंड मेकिंग ऑल दिस वीडियोस, है ना। सो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन द बेसिक्स। जो लेक्चर सीरीज रहता है सर आपका बेसिक्स पे रहता है, और जो एक्सरसाइज सीरीज रहता है उसमें इजी प्रॉब्लम्स भी लिया जाएगा, अभी टफ प्रॉब्लम्स भी लिया जा रहा है, मीडियम लेवल का प्रॉब्लम्स लिया जा रहा है, किसी भी तरह का। We'll mix up things and that is how you master physics. There is no other way. अभी आप अगर YouTube में मार दोगे, मैं उस पर लेक्चर नहीं बना सकता हूँ सर हाउ टू मास्टर फिजिक्स, उस पर ढेर सारा आपका 10-20 तो वीडियो मिल जाएगा आपको। बात वो नहीं है, बात ये है कि सर फिजिक्स का फंडामेंटल्स आता है क्या आपको? अगर आता है तो आपका अच्छा ही होगा फिजिक्स, नो मैटर व्हाट। आपको 1000 क्वेश्चन थोड़ी करना है, आपको 2-3 सवाल अच्छा वाला करना है, 2-3 सवाल अच्छा वाला करना है, आइडियाज खुद ब खुद आ जाएगा। That's how you solve physics. I mean, that's how I take it at least, and that's how I feel you should take it as well. अपना समय बच जाएगा,
आपके पास केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है पढ़ने के लिए, समय उधर लगाइए, फिजिक्स में समय बचाइए बाय बीइंग स्मार्ट। एंड द ओनली वे टू बी स्मार्ट इन फिजिक्स इज बाय अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स। सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे समझिए सर, एफ नेट इक्वल्स एम ए नहीं लिख पाते लोग, क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो विल कंटिन्यू दिस सीरीज, है ना। तो अभी यहीं पर खत्म करते हैं, है ना? तो कल फिर से मैं सर्कुलर मोशन पे और इस पे एग्जांपल दूंगा, आपको मजा आ जाएगा। थैंक यू सर।